अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक्स देसी। होप यू ऑल आर फाइन। आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम बना रहे हैं कीमा करेले की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीके से हम इसकी बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी बनाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें। तो कीमा करेले बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं और इसे किस तरीके से बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिए हैं आधा किलो के करीब करेले, जिसे हमने इस तरीके से काट लिया है। करेलों को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। नमक वगैरह हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया। बगैर नमक लगाए ही हम यहाँ पे करेले बनाएंगे, जो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। दूसरी तरफ हमने ले लिया है कढ़ाई में कुकिंग ऑयल तकरीबन आधा कप, जिसको गर्म करने के बाद यहाँ पे हम अपने करेले शामिल करेंगे और करेलों को हम 10 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही इजी सी रेसिपी है और जितनी सिंपल और इजी रेसिपी है उतने ही टेस्टी ये कीमा करेले बनते हैं। सो यहाँ पर देखें 6 से 7 मिनट हुए हैं, हमारे करेलों का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी हम इसे और फ्राई करेंगे जब तक सारे करेलों का कलर चेंज नहीं हो जाता। सो यहाँ पे देखिए हमें तकरीबन 15 मिनट होने वाले हैं करेले फ्राई करते हुए। इनका कलर इस तरीके से होना चाहिए, ना ही बिल्कुल जले हुए होने चाहिए और ना ही बिल्कुल हरे होने चाहिए। तो अब हम इन करेलों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। सो करेलों को हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमने लिए थे 2 प्याज, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है, वो हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। इस स्टेज पे अगर आपको ऑयल कम लग रहा है तो आप और ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। प्याज की हम यहाँ पर भुनाई करेंगे। रेसिपी कैसी लगती है कमेंट कर ज़रूर बताया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। प्याज का पानी यहाँ पे ड्राई हो रहा है। अब हम यहाँ पे अपना कीमा शामिल करेंगे। बीफ का यहाँ पे हमने कीमा लिया बोनलेस, जिसे हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। कीमा यहाँ पे हमने मोटा ही लिया है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लिया है, क्योंकि करेले के सालन में ऐसा ही कीमा अच्छा लगता है। ये हम यहाँ पे शामिल कर देंगे और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे प्याज के साथ। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक इसकी आप अच्छे तरीके से भुनाई करें, ताकि कीमे का कलर भी चेंज हो जाए और हमारा कीमा भी अच्छे तरीके से भुन जाए और इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। सो यहाँ पे हमें 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए। इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा जो कीमा है वो अच्छे तरीके से उसकी भुनाई हो गई है। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसको भी आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। उसके बाद यहाँ पे हमने लिए थे 3 टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्चें, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये भी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। स्पाइसेस में यहाँ पे हमने लिए है आधा चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, 1 चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच हमने यहाँ पे लिया है नमक। ये सारे स्पाइसेस हम यहाँ पे शामिल कर देंगे और इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस डालने के बाद यहाँ पे हम 1 कप के करीब पानी शामिल करेंगे और इसे 10 मिनट तक पकाएंगे, ताकि हमारे टमाटर वगैरह भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और हमारा कीमा भी अच्छे तरीके से गल जाए। तो अभी हम इसे 10 मिनट तक पकाते हैं। 10 मिनट हो गए हैं यहाँ पे इसे पकते हुए। अब हम इसकी अच्छे तरीके से 3 से 4 मिनट तक भुनाई करेंगे, ताकि जो रही सही कसर है वो भी पूरी हो जाए और हमारे मसाले की जितनी अच्छी तरीके से भुनाई होगी उतने ही मज़ेदार हमारा सालन बनेगा। यहाँ पर हमारे बहुत ही मज़ेदार सी मसाले की भुनाई हो चुकी है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू होने लगेगी आपको इस स्टेज पे। हमारा मसाला भी अच्छे तरीके से भुन चुका है और हमारा कीमा भी अच्छे तरीके से यहाँ पे गल चुका है। अब जो हमने स्टार्ट में अपने करेले फ्राई करके निकाले थे वो भी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और अब इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम दम पर लगाएंगे और फिर हमारा सालन जो है वो रेडी है। सो यहाँ पे हमें तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा सालन यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह, ये थी बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही इजी सी करेले कीमे की रेसिपी, जो कि आपको अपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि ये बहुत ही इजी सी और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा,
मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और इजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।